रिकॉर्ड हुई भी नहीं हुई। कर दे भाई। तो अब बताओ किस टॉपिक पे क्या पूछोगे, तो क्या शुरुआत करनी है पहले? हो गई? हाँ चलो, अभी तुम ये देखना फ्रेम, ठीक है? शुरुआत देखो, हम ऐसे करते हैं। पहले रोक दे भाई, अभी रोक दे, रोक दे। दो। हाँ सही आ रहे हैं हम दोनों? सही आ रहे हो, बहुत अच्छे। ये पहले ये शुरू कर दो। नमस्कार हम बंदे हम करते हैं, हाँ, उसके बाद फिर हम हाँ। करते हैं, ठीक है? नमस्कार हम बंदे। नमस्कार बंदे। मैं अभिनव और आप? मैं ऋतिक। ऋतिक। देखिए, हम दोनों ने मिलके प्लान किया है कि हम YouTube चैनल स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। तो समस्या हमारे साथ ये है, YouTube चैनल हमें स्टार्ट करना क्यों है? करना क्यों है और किस पे करना किस है? पे करना क्योंकि है? लोग YouTube चैनल बना ही रहे हैं, भरा पड़ा YouTube। बना के उन्होंने, है ना? हाँ, कुछ का कुछ। हमें कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे है ना YouTube चैनल्स चला रहे हैं, जिसमें वो नॉलेजेबल मतलब बिल्कुल चीजें बता रहे हैं। तो हम भी उस तरीके का कुछ सांसारिक नॉलेज पे हम बना सकते हैं। लेकिन हम हम जिस तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। अपना ये YouTube चैनल या वीडियोस, जी। तो हम ये उन इन्फ्लुएंसर जो कि YouTube चैनल स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि हम भी नहीं कर पा रहे हैं स्टार्ट। कर दिया हमने तो, नहीं कर दिया है, लेकिन हाँ। हमें भी नहीं पता है, तो हम उनको एक तरीके से मैसेज ही दे रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो अच्छी चीजों के लिए बढ़ चढ़ के आगे आए। हाँ, बढ़ चढ़ के आए और कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। या बिल्कुल, तो डरे ना। YouTube चैनल चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं, और शुरू करने के बाद ये प्रभु इच्छा है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, वो ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है मार्केट में हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये मानते हैं, आप भी और हम भी, कि सकारात्मक होना चाहिए युवाओं के लिए, समाज के लिए। और ऐसे टॉपिक्स ना हो जो कि अक्सर मैंने युवाओं को देखा है ना, वो निगेटिव टॉपिक्स पे सोचते हैं कि शायद हमें ज़्यादा लाइक्स मिल जाएंगे, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, तो निगेटिव वीडियोस बनाता है। मैं बताता हूँ। इंसान तो सोचता है कि अपने फायदे के लिए, हाँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस पे जो भी चीजें इंसान बना के डाल रहा है, एक तरीके से संस्कृत का वर्ड है, जो भी सामग्री डल रही है और पूरे दिन लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो 50% लोगों के दिमाग में वो चीज घुस रही है। इंसान वो नहीं देख रहा कि वो तो अपने फायदे के लिए बना रहा है। पता है क्या है, मैं इसी बात पे बताता हूँ। अभी मैं एक ओशो का वो पढ़ रहा था, तो ओशो ने कहा कि आप अगर फेमस रहे हैं, हाँ, आप अगर किसी के लिए थोड़ा भी अगर किसी के लिए सोचते हैं कि वो दुखी हो, बिल्कुल, आप किसी को कष्ट पहुंचाने का अगर कोशिश करते हैं, तो वो आप उसको कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अपने मन के भीतर ही, है ना, वो बीज बो रहे हैं। सही, अपने जमीन को कष्ट पहुंचाता है इंसान। आप जब वो खुद बीज अपने अंदर बो रहे हैं, और कभी ना कभी वो फिर वृक्ष बनेंगे, वो आप ही को ही नुकसान पहुंचाएंगे। एक तरीके से जो सांप आप पाल रहे हैं वो आपको ही डस लेगा। राइट। और कहने का मतलब यह है कि जो लोग निगेटिव इन्फ्लुएंस फैलाते हैं, जी, राइट, वो आज ना कल समाज में फैला तो रहे हैं किसी भी वजह से, लेकिन उल्टा घूम फिर के वो उन्हीं तक नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल सही बात है, बस ये चीज है। क्योंकि उन तक इसलिए आएगी, मान लीजिए आपने ओशो की बात करी, हाँ। ओशो बहुत फेमस रह चुके हैं अध्यात्म के विषय में। राइट। इंसान अगर दूसरे के लिए खाई खोदता है ना, हाँ, वो खुद उस खाई में गिरता है, या प्रकृति उसके लिए खाई खोद रही होती है। आप एक कदम या एक थोड़ा सा किसी के लिए बुरा करते हैं ना, तो आपके साथ होगा तो उतना ही बुरा, लेकिन आप किसी के साथ एक बूंद अच्छा करते हैं तो आपके साथ 1000 बूंद अच्छा होगा। तो प्रेम में ये ताकत है। अक्सर लोग ना इन बातों को ऐसे कहते हैं, नहीं ये बातें है ना केवल फिलोसफिकल हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, वो सब सामने आती है ना, सब पता और चलता है। अक्सर लोग है ना इन चीजों को महसूस भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उसी टाइम पे तो वो परिणाम मिलता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा लोगों की लाइफ में कभी कभी होता है कि उन्होंने कभी कुछ गलत किया और तुरंत उनके साथ है ना गलत हो जाता है, तब वो लोगों को एहसास रियलाइज होता है कि भाई ये लोग तो सही है। हाँ, घमंड, इंसान का घमंड रावण का नहीं बचा। हाँ, इंसान, हम टुच्चे मुच्चे इंसान है। रावण तो कितना प्रखंड वैज्ञानिक था, उसके पास सिद्धियां थी, और हम तो टुच्चे मुच्चे इतने से भी नहीं है। रावण के, खैर रावण हम अपनी दृष्टि से बताएं, उस था तो गलत, क्योंकि भाई उसने सीता माँ को चुराया था। सीता माँ को, कहने का मतलब है कोई कितनी भी विद्याएं ले ले, कितना भी प्रकांड हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर अभिमान है, घमंड है और तो वो गलत है, वो काल के प्रकोप से बच नहीं सकता। हाँ, ये मैं ये कह रहा था कि 15 मिनट के लिए भी इंसान भौतिक जगत से, संसार से थोड़ा सा फ्री होके अकेले बैठे, अपने अंदर झांके, अपने मन मंदिर में पूजा कर ले,
उसे भगवान की तरफ स्वतः ही उसका मुख होने लगेगा। उसे इसी को ध्यान कहते हैं। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान तो उपाधि हो गई बड़ी, लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं 15 मिनट वाला, ये पहला सूत्र हो गया। हाँ, मतलब आप शांति से बैठ जाओ। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान का पहला ही स्टेज है, पहला कि आप अपने शांति बैठ जाओ। आप अपने घर में बैठ सकते हो, घर में बैठो, घर के बाहर जाके कहीं बैठ सकते हो, वहां बैठो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कहो। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ आपको अच्छा लगे। इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ मैं आपकी बात। अच्छा, मान लीजिए आप प्रेमी के साथ हैं अपने, हाँ, या आप प्रेमिका के साथ हैं, ठीक है, तो जब वो सोता है ना, या जब वो सो रही है, तो आप उसको निहारें। होता क्या है, कई बार ये कहावतें कही गई हैं कि तू मिला तो रब मिला, मतलब जिसको चाहा वो मिल गया तो रब मिल गया। ये कहावतें क्यों कही गई? क्योंकि इनमें प्रेम है। प्रेम ही भगवान भी प्रेम से मिलता है। तो आपके पास वो सो रहा है, आप बैठे हैं, अध नींद में से उठे, वो सो रहा है या सो रही है, और उस वक्त आप ऊपर वाले का ध्यान करें। उस वक्त जल्दी होगा, क्यों? आपका मन प्रफुल्लित है, आपका मन सुखी है उन क्षणों में। आप दुनिया की कितनी टेंशनें हो, लेकिन आपके हाथ में आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका का हाथ है, जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं। मैं दूसरी तरफ से नहीं, मैं एक तरफा बात कर रहा हूं। उसी टाइम पे आप प्रभु का ध्यान करें। मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ, बल्कि उसमें प्रभु को देखें। उसमें तो नहीं देखें। नहीं देखिए तो अच्छी बात है ना, वो गलत चीज हो जाएगी। सुनो, मैं ये कह एक तरफा बात कर रहा हूँ, फिर कभी और बात। मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ, मैं दो तरफा नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए एक बंदा है और उसकी प्रेमिका लेटी है, हालांकि वो उससे उतना प्रेम नहीं करती जितना ये करता है, खैर, है ना। हाँ। तो लेकिन भाई जो ध्यान करना चाह रहा है उसकी तरफ से सच्चा प्रेम है। हाँ। तो वो भगवान की तरफ मुख करेगा उस टाइम, तो उसे जल्दी। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग समझ रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक प्रेम और प्रेमिका या जो आपस में एक दूसरे को अगर देखें और उनमें प्रभुत्व देखें, तो दिव्यता देखें, तो कहीं ना कहीं है ना, उन्हें है ना अपनी अंदर की जर्नी पे वो जा सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोग अगर है ना किसी भी व्यक्ति से जो मनमुटाव होता है, वो वहां ठहर के भी है ना, अगर 5-10 मिनट उस व्यक्ति के अंदर भी अगर है ना दिव्यता या प्रभुता देखें, तो उसको वहां पे कहते हैं ना, हर एक में नारायण है, हर नर में नारायण, ठीक है। तो वो कहावत सिद्ध हो जाएगी, वो कहावत सिद्ध हो जाएगी। नर नर नारायण। तो कहने का मतलब यह है, देखो हमने ये YouTube वगैरह चैनल जो हमने हमारे इस वीडियोस हमने बनाई हैं, शुरू किया है। हाँ, तो ये आदमी कहेगा ये पहले कहाँ थे, अब कहाँ है, अब कहाँ है, तो इधर उधर है ना ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि युवा भी है ना इधर उधर हो रहा है, तो उसको एक फोकस पे लाना है। हो सकता है कि हाँ हम भी है ना बहुत सारी बातों में इधर उधर हो रहे हैं, हाँ। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं, हम अवेयर हैं उस चीज के प्रति, जागरूक हैं कि हमें है ना फोकस होना है। हम वो चीज बता रहे हैं कि जो हमने एक्सपीरियंस करी है, राइट। हम ये नहीं कह रहे हैं हम 100% सही है। हम बस ये बता रहे हैं कि ये भी एक जीवन का आपका हिस्सा है, हाँ। और जीवन के जो बेस्ट तरीके हैं जीने के, हमें उनको अपनाना चाहिए। कभी कभी हम गलत रास्तों पे या गलत जीवन जीने के तरीकों में चले जाते हैं, तो वहां से जितना हम बच सकते हैं या फिर उसको जितना एनहेंस बढ़ा सकते हैं, अच्छे बेहतर तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। जैसे लोग जीन्स ही पहनते हैं, मंदिर जाते हैं जीन्स पहन के, लेकिन आप उसको एनहेंस करें, ना कि है ना उसको और है ना जीन्स को फाड़ के फिर आप है ना मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब उसको निगेटिव उसमें ना लेके जाएं, बेहतर बनाएं। किसी भी कोई नई मॉडर्न चीज इनोवेशंस भी है, उसको बेहतर बनाएं। अब देखिए, आपकी मैं पैंट वाली बात पे कहता हूँ, जीन्स वाली बात पे, कि आजकल एक बहुत वही प्रेमी प्रेमिका की एक 2 सेकंड की एक बात है कि आपकी प्रेमिका का, आपकी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का बर्थडे है ना, जनरली सुनिए, है ना, आपके बॉयफ्रेंड का, लगता है कि आप है ना प्रेम बंधन में बहुत बंधे हुए हैं। नहीं, मैं बंधा हुआ नहीं, वो तो खैर खुले मंच पे नहीं कह सकते, वो पर्सनल है, प्राइवेसी, ये दूसरी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपकी प्रेमिका है या कोई प्रेमी है, ठीक है, एक बंदे की प्रेमिका है, उसका बर्थडे है, उसके बर्थडे में वो चीज लेके जाएगा जो उसको पसंद है, वो चीज करेगा जो उसको पसंद है, वो कपड़े पहन के जाएगा जो उसको पसंद है, ठीक है। तो सेम कंडीशन में मैं भगवान को खैर उन चीजों से नहीं तुलना कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि भगवान को भी आपको अपनी प्रेमी समझना, प्रेमी या प्रेमिका समझना चाहिए। ये कहते हैं ना,
दिव्यता को देखने के बहुत तरीके हैं। हाँ। आप उसको किसी तरीके से देखें, इसीलिए है ना आध्यात्मिक और सनातन संस्कृति में ये बहुत बड़ा फैलाव है, इसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है हम जो ये वीडियोस चला रहे हैं, हम धीरे धीरे है ना पर्टिकुलर एक एक टॉपिक्स पे काम करेंगे। और हम जो यूथ हैं, ठीक है, आज का, ठीक है, जैसे मेरी उम्र जो है अभी है ना 40 साल है और आपकी 22 साल है, तो हमारे अंदर इतना डिफरेंस है, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो काफी मैच करते हैं। और काफी, ये भी देखो, ये जीन्स में है और मैं कुर्ता पजामे में हूँ, लेकिन फिर भी हमारे विचार मैच करते हैं। तो ऐसे हम चाहते हैं युवा जो एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखते हैं वो ना देखें, दिल को देखें। हाँ, वो है ना संस्कृति को देखें। अपनी संस्कृति एक दूसरे को अपनाने वाली है, इंक्लूसिव है, ना कि है ना वो एक दूसरे को दूर करती है। ठीक है, तो हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस है ना लाएंगे, कन्वर्सेशंस करेंगे। हम अपने माध्यम से जो एक दूसरे को हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो हम लोगों में शेयर करेंगे। यही एक तरीके से हमारी समाज सेवा है। हम लोग समाज सेवा एक संस्था के रूप में भी करते हैं, लेकिन ये छोटा सा हमारा प्रयास है कि, और हमें आपका प्रेम चाहिए जी, और प्रेम से ही सब कुछ मुमकिन है। एक इस पे एक लाइन, अब हम ये आज का सेशन खत्म करना चाहेंगे कि एक व्यक्ति 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकता। आप खुद आजमा के देखिएगा कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकते, और 24 घंटे प्रेम में भी नहीं रह सकता। प्रेम का रूप ही गुस्सा है, और उसको आपको कभी कभी अपने साथ लोगों को समझना चाहिए। और गुस्सा हमेशा नहीं होता है, उल्टी कही कोई बात नहीं है। सच वाली बात मैं तुम्हें बताऊं, मतलब 24 घंटे ये वो अपना तुम नहीं, बोलो 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकते आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपकी लड़ाई होने के बाद जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना, आपके मन में उसके प्रति संवेदनशीलता आएगी। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संवेदनशील होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ। आपने अगर वो बातों को पकड़ रखा है मन में, तो फिर आपको तो फिर कोई माई का कोई आपको सही नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो वार्तालापें हैं ये इसी तरीके से लेंगे। हम इसको और कितना अच्छा बना सकते हैं, हम इसको कैसे और एंटरटेनिंग बना सकते हैं, आपको नॉलेजेबल बना सकते हैं, और जीवन के प्रति हमारे जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हम दोनों एक ऐसे युवा हैं जो कि अपने जीवन में अपने और कार्य से बेहतर समझ के हमने अपने सामाजिक संस्थान स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि हम नहीं कहते कि आप सामाजिक संस्थान स्टार्ट करें, जबकि ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें। नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि हम ये नहीं है कि हमने सिर्फ समाज के मतलब समाज सेवा कर रहे हैं। राइट भाई साहब, MBA, हाँ, मैं लाइफ कोच हूँ। हाँ, और मैं लोगों को, युवाओं को काउंसिल करता हूँ, और इनका अपना बिजनेस है। लेकिन कुल मिला के आप कुछ भी करें, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, और जब आप भक्ति सेवा रखेंगे तो आप जीवन में समृद्ध होंगे। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, पैसा संसार चलाने के लिए जरूरी है। पैसा हर कोई कमाता है, खूब कमाइए, लेकिन पैसे से मानवता नहीं चलती। दोनों चीजें, देखिए मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, हाँ, और मैं समाज सेवा भी कर रहा हूँ, मैं अपनी संस्था भी चला रहा हूँ। इससे क्या है, देखिए पैसे अगर नहीं होगा तो संसार नहीं चलेगा, लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा तो मानवता नहीं, कोई नहीं चलेगी। तो इसी पे हम अब नमस्कार करते हैं। नमस्कार, वंदे।